Hello everyone, today we are going to start our next topic that is computer memory. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी वो प्लेस होता है जहाँ पर हम अपनी फाइल्स, डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी. मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में, रैम और रोम. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश स्टोरेज. अब हम वन बाय वन इन मेमोरीज को थोरोली पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है. जो भी डाटा, प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो सब कहीं में पाई जाती है प्राइमरी मेमोरी में. ये लोकेट करती है मदरबोर्ड में. इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है. ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है. वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी होता है जब भी पावर स्विच ऑफ हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है, तो जो भी डाटा होता है वो भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. तो पावर के स्विच ऑफ होते ही जो भी डाटा इसमें होता है प्राइमरी मेमोरी में वो सब क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. प्राइमरी मेमोरी को जो प्रोसेसर होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है. जो हम करंटली जितने भी डाटा, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सब किस में पाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में. ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है. जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है इसका सारा डाटा लॉस हो जाता है. प्रोसेसर, सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. अब प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ रैम एंड सेकेंड वन इज़ रोम. फर्स्ट हम पढ़ते हैं रैम. रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, मोस्ट एक्सपेंसिव होती है. वॉलेटाइल मेमोरी होती है. वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि जब भी डाटा क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा जैसे ही पावर स्विच ऑफ होगी. डी रैम और एस रैम इसके दो टाइप्स हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के. एनी प्रोसेस इन द सिस्टम विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज लोडेड इन रैम विच इज़ प्रोसेस्ड बाय सीपीयू. जो रैम होती है, अगर हमें कोई भी प्रोसेस क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हमें सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी, जहाँ भी वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा है वहाँ से हम उसे लोड करते हैं इनटू द मेन मेमोरी, इनटू द रैम, और फिर सीपीयू उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है. तो कोई भी प्रोसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसे रैम के अंदर लोड करना पड़ता है. अब फर्स्ट है डी रैम. DRAM, full form of DRAM is Dynamic Random Access Memory. It is a type of semiconductor memory. जो DRAM होती है वो यूज़ करती है कैपेसिटर्स, बिट्स को स्टोर करने के लिए. ये भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है. एज़ कम्पेयर टू द SRAM इसकी क्या होती है, लो कॉस्ट होती है. इसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं. जैसे कि सबसे पहला वर्जन जो इसका आया था वो था एसिंक्रोनस, उसके बाद सिंक्रोनस और अब ग्राफिक्स. नेक्स्ट हमारा आता है SRAM. द फुल फॉर्म ऑफ SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो SRAM होती है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करती है. इसमें हम कैपेसिटर्स को यूज़ नहीं करते हैं बिट्स को स्टोर करने के लिए. इसकी लॉन्ग लाइफ होती है. इसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती. SRAM को हम कैश मेमोरी की तरह भी, कैशे मेमोरी की तरह भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. लार्ज साइज़ होता है, एक्सपेंसिव होती है, और इसमें पावर कंजप्शन भी हाई होता है. नेक्स्ट हमारा आता है रोम. द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी. ये वो मेमोरी होती है जहाँ पर हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारी हैं उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट डाउन नहीं कर सकते. ये नॉन वॉलेटाइल होती है. नॉन वॉलेटाइल मतलब इसमें पावर स्विच ऑफ होने के बाद डाटा लॉस्ट नहीं होता. इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर रहती है. इसे बार बार रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती. एज़ कम्पेयर टू रैम ये क्या होती है, चीपर होती है, सस्ती होती है. पी रोम और ई रोम इसके क्या हैं, टाइप हैं रीड ओनली मेमोरी के. PROM, full form of PROM is programmable read only memory, and full form of EPROM is erasable programmable read only memory. नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है?
सेकेंडरी मेमोरी को ही सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल पर्सिस्टेंट मेमोरी होती है। इसको प्रोसेसर सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये अलाउ करती है यूज़र्स को, वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी जब भी उन्हें नीड है उस डाटा की देखने की, तो वो क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सस्ती होती है, चीपर होती है। आपकी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी मेमोरी के। So, thanks for the watching. Please subscribe and like my channel. Thank you.